अब अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी लाइफ चल रही है यहाँ पे। मेरी जॉब भी है। मुझे पहले हफ्ते ही यहाँ पे जॉब मिल गई थी एक दोस्त के रेफरेंस से। मैं पाकिस्तान में था तो मैंने पहले ही होमवर्क कर लिया था जॉब के हवाले से। आमिर भाई, अगर हम कंपैरिजन करें पाकिस्तान और यूके का तो ऑब्वियसली कंपैरिजन बन। आमिर भाई, लाइफ तो यूके में भी इजी नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ भी टफ़ लाइफ होती है रूटीन के लिहाज से, या फॉर एग्ज़ाम्पल आप जॉब के लेके या फिर एकेडमिक के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं रिपोर्टर पाकिस्तान और मैं हूं आमिर फैज़ मलिक। और आज मेरे साथ हैं इशफाक शाह, पाकिस्तान पेशावर से हैं। ये लंदन में है अभी, और अभी रिसेंटली ये लंदन में आए हैं। तो आज मैं इनसे ऐसे ही डिस्कस कर रहा था, तो मैंने सोचा क्यों ना कैमरे की आंख में इनसे जो डिस्कशन होगी उसको महफूज कर लिया जाए। तो इनसे मैं डिस्कस करूंगा कि लंदन में आने के बाद एज ए स्टूडेंट जो उन्होंने जर्नी स्टार्ट की है कि वो कैसी रही है, और आने वाले जो स्टूडेंट हैं लंदन में या इंग्लैंड में कहीं पे भी आ रहे हैं तो वो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। इशफाक साहब, कैसे हैं आप? ठीक ठाक आमिर भाई। अच्छा इशफाक साहब, आपने बताया कि आप पेशावर से हैं जी। तो पेशावर में आप पहले ये बताएं कि वहाँ पे क्या करते थे आप? आमिर भाई, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, और सेकेंडली आपको करेक्शन करता चलूँ, मेरा ताल्लुक ज़िला बन्नू से है, KP से। बट ये कि लोग पेशावर को जानते हैं तो बस पेशावर, यूजुअली मेजॉरिटी लोग पेशावर को ही जानते हैं, बट मेरा ताल्लुक जो है वो बन्नू से है। तो आमिर भाई, पाकिस्तान में मेरी ग्रेजुएशन हो गई थी पॉलिटिकल साइंस में यूनिवर्सिटी ऑफ पेशावर से, और उसके बाद मैंने एक साल कोई जॉब नहीं की, वहाँ एडमिशन लिया। तो उसके बाद फिर ये कि मेरा यूके का प्लान बन गया था, तो बस मैंने प्रोसेस स्टार्ट कर दिया था, और मेरा जनवरी इनटेक में 2025 में या एडमिशन हो गया था। बट मेरा वीज़ा लेट आ गया था, तो इसकी वजह से मुझे एडमिशन डेफर करना पड़ा, और मेरा भी सितंबर अच्छा, एडमिशन आपने डेफर किया, यानी कि आपने पिछले सेमेस्टर में आपने लास्ट जो सेमेस्टर था उसमें आपने लिया था लेकिन नहीं हो सका। तो एनीवेज़ आप ये बताएं इशफाक भाई कि आपको लंदन में आने के बाद कैसा महसूस हो रहा है? पाकिस्तान से अगर आप इसको कंपेयर करें, ऑफ कोर्स लंदन एक बड़ी ज़बरदस्त जगह है, लेकिन आप एक जो लोग आते हैं अपना कैरियर बनाने के लिए, उस पॉइंट ऑफ व्यू से आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए आमिर भाई, अगर हम कंपैरिजन करें पाकिस्तान और यूके का तो ऑब्वियसली कंपैरिजन बनता है, क्योंकि दो बहुत डिफरेंट सोसाइटीज़ हैं। कल्चर के लिहाज से भी, लैंग्वेज के लिहाज से, या फॉर एग्जांपल इन्वायरमेंट के लिहाज से, एकेडमिक के हवाले से। तो देखें, मैं पर्सनली मेरा ये ओपिनियन है कि अगर बंदे को ग्रूमिंग करनी है या फॉर एग्जांपल अपना फ्यूचर बनाना है, तो पाकिस्तान के हालात ऑब्वियसली सबको पता है वहाँ पे क्या हो रहा है आमिर भाई, और स्पेशली फिर हमारे KP में या बाकी जितने इलाके हैं, तो वहाँ पे स्टूडेंट्स जो हमारे। इशफाक साहब, आप पाकिस्तान में ज़्यादा मुश्किलात हैं या यहाँ पे? आप बेशक पाकिस्तान में भी एक शहर से बन्नू से आप दूसरे शहर में रावलपिंडी में चले जाते हैं, फैसलाबाद चले जाते हैं, प्रॉब्लम्स तो आपको वहाँ पे भी फेस करना पड़ेगी, लेकिन पेशावर की बनिस्बत, बन्नू की बनिस्बत यहाँ पे आते हुए ज़्यादा मुश्किलात हैं या आप? जी, देखिए मेरे भाई, लाइफ तो यूके में भी इजी नहीं है। फॉर एग्जांपल यहाँ भी टफ़ लाइफ होती है रूटीन के लिहाज से, या फॉर एग्जांपल आप जॉब के लेके या फिर एकेडमिक के हवाले से। तो ये है कि यहाँ पे लाइफ थोड़ी टफ़ है, बट ये है कि यहाँ पे फ्रीडम है, यहाँ पे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, यहाँ पे ऐसी चीज़ें फॉर एग्जांपल आपकी इंटरेक्शन होती है, आपकी ग्रूमिंग होती है। तो मुश्किलात तो ऑब्वियसली पाकिस्तान में भी, यहाँ भी थोड़ी, बट ये जो है तो इंटेंसिटी के हवाले से इंटेंसिटी डिफरेंट करती है। वहाँ पे कुछ डिफरेंट तरह के मुश्किलात होती हैं, यहाँ पे कुछ डिफरेंट होती है। तो देखें, यहाँ पे आपने बहुत सी चीज़ें टाइम मैनेज करनी होती है, आपकी जॉब, आपकी यूनिवर्सिटी है, आपकी बाकी रूटीन है। तो स्टूडेंट्स ऑब्वियसली एज अ स्टूडेंट यहाँ पे आना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, बट ये कि बंदे एडजस्ट हो जाते हैं अपनी। टू बी वेरी ऑनेस्ट कि लोग पाकिस्तान में जो यूथ है अनफॉर्चुनेटली कोलैप्स कर रहा है, बहुत ज़्यादा इश्यूज़ हैं पाकिस्तान में। तो लोग चाहते हैं कि हम यूरोप की तरफ जाएं या अरब ममालिक में जाएं, कहीं पे भी जाएं। तो आप क्या रिकमेंड करते हैं जो स्टूडेंट यहाँ पे कैरियर बनाने के लिए आते हैं, तो क्या उनको आना चाहिए? जी, देखिए आमिर भाई, मैं इस हवाले से बात करूं, मेरे जितने यूनिवर्सिटी में मेरे जितने दोस्त हैं, अब कुछ अरब कंट्रीज़ गए हैं, कुछ यूरोप आ गए हैं, तो ये कि इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल डिपेंड करते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे थोड़ा बजट आपको ज़्यादा लगाना पड़ता है, तो हमारे पाकिस्तान में या फाइनेंशियल कैपेसिटी इतनी नहीं होती लोगों की कि मीन्स वो यूके को अफोर्ड करे या यूरोप को अफोर्ड करे या इससे, तो फिर वो ऑब्वियसली गल्फ़ कंट्रीज़ में चले जाते हैं।
तो ये तो होता है। बट ऑब्वियसली मैंने यूके प्रेफर की क्योंकि मुझे एकेडमिक हवाले से थोड़ा अपनी ग्रूमिंग करनी थी, थोड़ी एक्सपोजर करनी थी। तो बस मैंने अपने फाइनेंसेस अरेंज कर ली थी, तो मैं यूके आ गया हूँ और अब अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी लाइफ चल रही है यहाँ पे। मेरी जॉब भी है अल्हम्दुलिल्लाह मुझे मिल गई थी। आप ये बताएं कि यहाँ पे जो लोग आते हैं अर्निंग करने के लिए कि वो फाइनेंशियली थोड़े से स्ट्रांग हो जाएं, जी क्या वो कर सकते हैं यहाँ पे? जी ऑब्वियसली अगर आपको फॉर एग्जांपल, क्योंकि यहाँ पे स्टूडेंट्स होते हैं, अब ये भी इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल डिपेंड करते हैं। किसी को जल्दी जॉब मिल जाती है, किसी को फॉर एग्जांपल यहाँ मेरे दोस्त हैं, मेरे जो फ्लैटमेट्स हैं, वो 2-2 3-3 महीने से फॉर एग्जांपल उनको जॉब नहीं मिल रही। लेकिन अगर मैं अपनी बात करूँ तो मुझे पहले हफ्ते ही यहाँ पे जॉब मिल गई थी, एक दोस्त के रेफरेंस से मिल गई थी। मेरा दोस्त यहाँ पे आया था 1 साल पहले, तो उसके रेफरेंस से तो एज सच मुझे इतनी स्ट्रगल नहीं करनी पड़ी। आपने क्या किया जॉब के लिए? जी देखें, मैं पाकिस्तान में था तो मैंने पहले ही होमवर्क कर लिया था जॉब के हवाले से, क्योंकि मेरा दोस्त यहाँ पे था। ढूंढ लिया जी रेफरेंस ढूंढ लिया था। ये बहुत स्मार्ट बंदा है। आप जो आने वाले नए स्टूडेंट हैं, आपने सबसे पहले इस बात पे काम करना है कि यूके लैंड करने से पहले आपने किसी न किसी ऐसे दोस्त अहबाब को, किसी रिलेटिव को, किसी ऐसे बंदे को अप्रोच कर लेना है जो एयरपोर्ट से आपको रिसीव करे, आपको अकोमोडेशन दे, आपको अपने पास रखे, थोड़ा सा आपको ट्रैक पे लगा दे 2-3 महीने के लिए, और आप सक्सेसफुल रहेंगे। अगली एक नई वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।